नमस्कार। सभी 12 राशियों के लिए ये वीडियो है और इस महीने 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इतने बड़े बड़े प्रमुख बदलाव सभी 12 राशियों को प्रभावित करने के लिए हो रहे हैं। मैं एक एक जो परिवर्तन है ग्रहों का उस पर चर्चा करूंगा और आप अपने आप से खुद रिलेट करेंगे कि वास्तव में इस राशि के लिए ये बदलाव होने वाला है। अधिकांश मैं आपको हेडलाइन बताऊं। कई ग्रह ऐसे हैं जो श्रवण नक्षत्र का रुख कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र एक ऐसी केंद्र बिंदु बना हुआ है, यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इन सब का केंद्र बिंदु है श्रवण नक्षत्र, यानी कि मकर राशि। अब मकर राशि को फिलहाल आप समझिए कि 4 ग्रह इस नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे। ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। चंद्रमा के नक्षत्र पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य। ऐसी पोजीशन में मिथुन का अष्टम होगा, तुला का चतुर्थ भाव होगा और कुंभ राशि का द्वादश भाव, यानी कि ये जो कुछ राशियां हैं जैसे सिंह राशि है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे आप मिथुन, तुला, कुंभ के लिए तो ये समीकरण बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बाकी और राशियों के लिए इतना दुखदायी, कष्टदायक नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताने की कोशिश करता हूं, एक एक तारीख। ये बदलाव 20 जनवरी से, जैसे शनि है, अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे और उस पर अच्छी बात यह है कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना षडाष्टक योग है। ये प्लस पॉइंट है। सिर्फ एक चीज है, केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है और केतु मंगल के द्वारा पूर्ण रूप से अष्टम मारक दृष्टि से देखा जा रहा है। ये कॉम्प्लिकेशंस तीनों राशियों को इफेक्ट तो करता है, यानी कि मीन पर शनि और केतु सिंह और मकर का जो सूर्य और केतु का जो षडाष्टक योग है, इसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए। तो जो कुछ राशियां हैं ऐसी जिनके लिए चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। और ये मैंने बताया मिथुन, तुला और कुंभ के लिए सिंह और मीन को इफेक्ट करने वाला है। मकर राशि चारों तरफ से खुशहाल मानी जाएगी क्योंकि श्रवण नक्षत्र मकर राशि के बीच में आता है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि शनि जो ग्रह है, शनि 20 तारीख से 20 जनवरी से जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का खुद का नक्षत्र है, यहां आने से उनको मजबूती, इतना मजबूत रहेगा कि मीन से लेकर के और सभी राशियों को बहुत मजबूती दे रहा है। यानी कि एक एक राशि को सुनिए। मेष को छोड़ करके वृष, मिथुन, कर्क के लिए बहुत अच्छा, सिंह के लिए अच्छा नहीं है, कन्या के लिए बहुत शुभ लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारक, तुला के लिए बहुत ही शुभ और पराक्रम वृद्धि करने वाला, वृश्चिक के लिए बहुत ही शुभ तथा धनु के लिए कष्टकारक, अशांतिकारक तथा घर में कुछ अशांति का कारण बनता है। मकर के लिए अत्यंत शुभ क्योंकि पराक्रम भाव में, कुंभ के लिए धन धान्य से परिपूर्ण और मीन के लिए ये अच्छे संकेत दे रहा है। अब आगे बढ़ते हम कि ये जो ग्रह हैं 31 को भी बदलाव है और 30 तारीख को भी बदलाव है। 30 तारीख को बृहस्पति का बदलाव है, यानी कि 2-3 ग्रह तो ऐसे हैं जो अपने ही नक्षत्र पर विचरण करेंगे। जैसे कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे, लेकिन वो रेट्रोग्रेड मोशन में ज्यादा लाभदायक नहीं होते, अतिचारी भी हैं इसलिए।
लेकिन शनि मजबूत स्थिति में आएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये जो व्यतिपात योग है, व्यतिपात योग इस पंचक जब आरंभ होंगे, पंचकों में यानी कि 5 दिन तक पंचक रहते हैं, तो इस दौरान ही बसंत पंचमी के पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो इस वर्ष की जो बसंत पंचमी है, इसमें कोई भी इस टाइप का उपद्रव ना करें। खास तौर से 12 राशि के जितने भी जातक हैं सबके लिए ये बात है, क्योंकि पंचक जब होते हैं दक्षिण दिशा की यात्रा मना है, या उसका केतु के साथ षडाष्टक योग बनना तथा मंगल उच्च राशि में होना और मंगल के द्वारा केतु पर पूर्ण दृष्टि होना, ये एक अच्छा समीकरण नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि गुप्त नवरात्र की जो शुरुआत हुई है वो इसी पक्ष में है। ये 15 दिन का पक्ष होता है। गुप्त नवरात्र जिस दिन समाप्त होंगे और इस दिन आप यज्ञ, पूजा, हवन, दुर्गा जी की उपासना और कर्क राशि के लिए खास तौर से अष्टम राहु होगा। तो मेष से लेकर मीन तक खास तौर से जो साधक शाक्त भक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उनको इस दौरान कवच, अर्गला और कीलक ये स्तोत्र हैं, इनमें से या सिर्फ एक मूल मंत्र दुर्गा जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप या इसी से यज्ञ करना सही रहेगा। आपके ऊपर आने वाली कोई भी विपदा, परेशानी, ग्रहों का दोष, वास्तु दोष, अशांति, तनाव, चिंता, पारिवारिक कष्ट, दरिद्रता तथा घर में जो भी अशांति या रुके हुए काम है, नजर लगी हुई है, सब समाप्त हो जाएंगे। दुर्गा जी की उपासना इन गुप्त नवरात्रों में कई हजार गुना शुभ फल प्रदान करेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।